चाहूँगी, आप क्या कहेंगे? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मेडिसिन की शॉर्टेज होती जा रही है, जितने भी आलात हैं, सर्जिकल आलात हैं, वो उनकी शॉर्टेज होती जा रही है और इसकी शिद्दत और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो इस पर क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुझे अपनी आवाज़ अपने मसाइल यहाँ पर बताने का मौका मिला है। मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो आप तो हमारी ही बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे कंट्री में बैठे हुए हैं जहाँ हम 95% मेडिसिन खुद बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा है। आप सोचें अगर ये ना हो तो इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या हो, जबकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है और बेशुमार मसाइल हैं। तो अब मसला ये है कि इसके बावजूद कि हम 95% मेडिसिन बनाते हैं, तो उसका खाम माल तो पाकिस्तान में आना है बाहर से, या खुद मैन्युफैक्चर करना है रॉ मटेरियल हमने। जो खाम माल यहाँ बनाना है उसके लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। अच्छा, दोनों को बनाने के लिए जो है मेडिसिन बनाने के लिए चाहे खाम माल पाकिस्तान में बने चाहे बाहर से मंगाएं, खाम माल तो चाहिए, उसके लिए डॉलर भी चाहिए। अब ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ हम स्टेट बैंक से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, हम तो इसको कहते हैं जी प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए, बल्कि है एक पिछले दिनों प्रेस रिलीज भी निकला है, एक नोटिफिकेशन भी निकला स्टेट बैंक का, जी हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। तो हम तो बहुत खुश हो गए, हमने फौरी तौर पर अपने बैंकों से अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा जी सॉरी हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है। ओके, तो हम कैसे खोल सकते हैं? इस वक्त बेशुमार रॉ मटेरियल पोर्ट पे पड़ा हुआ है जिसका डैमरेज पड़ रहा है और वो बैंक्स रिलीज नहीं कर रहे। अब बैंक पे प्रेशर होता है, कहीं पर कोई सिफारिश कराई जाती है या कुछ किया जाता है तो कुछ मैनेज करके कर देते हैं। अच्छा, बल्कि अब तो ये एक नॉइज़ आ रही है कि जी ओपन मार्केट से ख़रीद लें और ख़रीद के तो फिर कर दें। अच्छा, तो ये कॉस्ट कहाँ जाएगी फिर? ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त आपको भी पता है, मुझे भी अनऑफिशियल बात है, वो इस वक्त 260 को टच कर रहा है। जब 260 हम बाय करेंगे फिर वो करेंगे तो फिर जाके कहीं हम रॉ मटेरियल रिलीज़ कराएंगे। अब वो जो डिले आ रहा है, ये तो एक सेक्टर हो गया जो आ चुके हैं रॉ मटेरियल्स उनकी रिलीज़ का, और दूसरा जो है वो इतना उससे भी खौफनाक है कि जी ना बैंक कॉन्ट्रैक्ट खुल रहे हैं ना एलसी खुल रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है जी एलसी खोलेंगे, बैंक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं खोलेंगे? बैंक कॉन्ट्रैक्ट में तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। जब आपकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एलसी में तो ये होता है कि अगर आपने मटेरियल मंगाया और अगर आप पेमेंट नहीं कर सके बाहर की कंपनी को जहाँ से रॉ मटेरियल मंगाया है, खाम माल मंगाया है, तो वहाँ बैंक पेमेंट करेगा, तो बैंक मजबूर हो गया। बैंक कॉन्ट्रैक्ट में तो बैंक मजबूर ही नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हम थोड़ा लेट पेमेंट करेंगे, और क्योंकि हम रेगुलर बाय कर रहे होते हैं वो मान भी लेते हैं, इंटरनेशनल जहाँ से हम रॉ मटेरियल खाम माल मंगाते हैं। बैंक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं खुल रहे। फौरी तौर पर अगर हमने बैंक कॉन्ट्रैक्ट और एलसीज को ना खोला, तो अभी कितना स्टॉक हमारे पास मौजूद है जिससे काम चलाया जा सकता है? देखें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है और हमने 3-3, 4-4 महीने के प्लान्स किए होते हैं, और सम टाइम हम 6 मंथ्स के प्लान करते हैं। उसके मुताबिक तो रूटीन में जो मटेरियल थे वो तो यूज़ हो रहे हैं। अब ये लेस होने शुरू हो गए हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जी मेडिसिन नहीं मिल रही, अभी आप बात कर रही थी तो उसमें अब ये कह रहे थे कि मेडिसिन हॉस्पिटल से नहीं मिल रही, बाहर से परचेज करने को कहा जा रहा है। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि चंद दिनों में आपको बाहर से भी नहीं मिलेंगी, और वो फिर ब्लैक में फरोख्त होंगी, ज़्यादा उसकी कीमत मिलेंगी ही नहीं। ब्लैक तो तब होगी जब अवेलेबल होंगी, वो सिर्फ ही खत्म हो रहे हैं। सीरियसली जब हमारे पास खाम माल नहीं होगा तो कैसे बनेगी मेडिसिन? तो सेहत क्यों नहीं हमारी प्रायोरिटी? बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये मेडिसिन की शॉर्टेज का सिर्फ ये मसला अभी नहीं है, काफ़ी देर पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी, और जब इसका पैनाडोल भी शॉर्ट हो गई थी, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ था, तब भी बहुत सी ऐसी अद्वियात थी जो शॉर्टेज थी, मार्केट से भी नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल से भी नहीं मिल रही थी। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ले रही, इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रही? मरीज़ों के लिए उन्होंने करना है, मरीज़ तो दिन ब दिन रुलते जा रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। देखिए मुनीब भाई, बात होती है प्रायोरिटी की, इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। जब अब आप देखें कि मेडिसन पे, जैसे नदीम साहब ने बताया कि पेट्रोलियम और मसनूआत पे और जो मेडिसन है इसके ऊपर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि इनके ऊपर किसी भी किस्म की जो दरामद की जो पाबंदी है वो नहीं है। लेकिन अब आप ये देख लें कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ असरअंदाज हो रही है वो मेडिसिन के ऊपर ही हो रही है,
और गवर्नमेंट इससे टच से मस नहीं हो रही, ना इसकी तरफ किसी का ध्यान है। और ये मेरा ख्याल अभी इस नॉइज़ को भी ओपन हुए तकरीबन को 2 हफ्ते से हो चुका है कि मतलब मेडिसिन की शॉर्टेज है, नहीं मिल रही, आवाम परेशान हो रही है। लेकिन अभी अब ये देखें फेडरल लेवल पे किसी ने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं, हम LC जो है ना ये नहीं खोलेंगे। अच्छा। तो जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा, डॉलर मुकामी बैंकों के पास नहीं आएगा, तब तक तो फिर ये मेरा ख्याल है ये इसी तरह ही चलता रहेगा। अभी अगर ओपन मार्केट से डॉलर लेके वो लेते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फिर इनको मे भी हो सकता है कि महंगे दामों भी जो है ये कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेडिसिन अल्टीमेटली महंगी करनी पड़ेगी। तो उस वजह से गवर्नमेंट अपने इस वक्त जो सियासी मामलात है वो इनकी इतने बढ़ चुके हैं कि इनको तो सेहत इस वक्त नज़र ही नहीं आ रही। इनको मुल्क किन बहरानों में जा रहा है इनको अभी तक पता नहीं चल रहा। आटे का कभी बहरान आ जाता है, कभी चीनी का बहरान आ जाता है, तो कभी मेडिसिन का बहरान आ जाता है, तो कभी मतलब पेट्रोल का बहरान आ जाता है, LPG का, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। तो इसी तरह ही हर मामलात में, हर सेक्टर में इसी तरह की चल रहा है। देखिए ना, अभी मेडिसिन टॉप प्रायोरिटी पे है, तो अभी किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर जब लोग मरना शुरू हो जाएंगे फिर मेरा ख्याल है फिर कुछ जाके ये करेंगे। अभी तक जब चीज़ बेहतर हो रही है, इसको बेहतर किया जा सकता है, तो अभी तक गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कौन कौन से हॉस्पिटल में फिर भी थोड़ा स्टॉक मौजूद है, या हर हॉस्पिटल में तमाम तरह ये जो मुफ्त में सहूलियात दी जा रही थी, अद्वियात दी जा रही थी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है? देखिए मुनिबा, ये सबसे पहले जो होता है कि ये फरवरी का जो मंथ आ रहा था, इसमें पूरे पंजाब की इंस्टीट्यूशंस की जो प्रोक्योरमेंट है वो की जाती है। अच्छा। लेकिन अभी जो रेट्स देते हैं उसके पहले जो ट्रेंडिंग होती है वही अभी इनके पास जो है ये उसके लिए जो सामान है, जो रेट्स हैं वो क्या देना है वो भी अभी तक मौजूद नहीं है। ख़ासकर जो सर्जिकल की जो आइटम्स हैं वो अभी तक मौजूद नहीं है। तो फिर अगर ये एक सपोज ग्लव्स का रेट देते हैं 50 रुपये, तो वो अभी इनको बाद में जब ये LCs खुलेंगी या डॉलर्स मज़ीद बढ़ता है तो वो अगर इनको 100 रुपये का पड़ेगा तो फिर ये डिलीवरी नहीं करेंगे, मज़ीद ऑर्डर नहीं मंगवाएंगे। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो टेंडर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सबको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि चीज़ों को हम किस तरह जो है ये लेके जाएं। तो उसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो स्टॉक जिनके पास जो पड़ा है वो इसको मतलब बहुत ज़ख़ीरा करके उन्होंने रखा हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करके जो ना वो चीज़ों को दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जिस तरह मेयो हॉस्पिटल है, यहाँ पे तकरीबन कुछ 4 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट पर एनम होती है। तो इसी तरह सर्विस हॉस्पिटल है, जिना लाहौर के इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे अरबों रुपए की जो प्रोक्योरमेंट है वो होती है, वो भी वहाँ पे रुकी हुई है। अब इंडोर जो मेडिसिन की जो सप्लाई थी, अगर पहले वहाँ पे 10 होती थी तो उसमें से तकरीबन कुछ 6-7 मिल जाती थी, अब वहाँ पे सिर्फ 1-2 जो मेडिसिन है वो मिल रही हैं। इमरजेंसी के भी यही है, अगर प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ 6 मेडिसिन लिखी है तो उसमें से 2 से 3 मिल रही हैं। तो इस वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर भी मुश्किलात का शिकार हैं मरीज़, और बाहर के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। बल्कि अब तो डिस्प्लिन तक भी जो है ये शॉर्ट हो चुकी है। पैराडोल वगैरह तो ऑलरेडी है, ये तो खैर फिर भी इनका ऑल्टरनेट मौजूद है, लेकिन कई ऐसी मेडिसिन है जिनका ऑल्टरनेट नहीं है, जिनको इंसुलिन जिन्होंने लगानी है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो कोई और ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता ना। तो वो जब तक अपनी वो दवाई नहीं खाएंगे तब तक उनकी सेहत बेहतर नहीं हो सकती है। तो नदीम साहब, जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अपने तौर पर कोई इसको अल्टरनेटिव नहीं निकाल सकती है कि इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके, इस बहरान से बचा जा सके? देखें इसमें क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। वैसे तो सारी रेगुलेटेड थी, मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री जो है पूरी वर्ल्ड में वो फार्मास्यूटिकल होती है। इसमें हम अपने तौर पर सजेशंस दे सकते हैं, अपने तौर पर मीटिंग्स कर सकते हैं, और ये तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिल के कोई स्ट्रेटजी बना के तो निकल सकते हैं, बट नॉट इंडिविजुअली। क्योंकि डॉलर्स की स्ट्रेटजी बनानी है स्टेट बैंक ने या शेड्यूल बैंक्स ने, इसी तरह प्राइसिंग की पॉलिसीज़ जो बनानी है वो ड्रैप ने या फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है। इंडस्ट्री के साथ मिल के बैठ के मसाइल हल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट कोशिश भी करती है। अब देखें इस वक्त जो प्राइस जो शॉर्टेज का मसला है 2 तरह से है। अच्छा। नंबर 1 तो ये है कि कुछ मेडिसिन की प्राइस ना होने, जैसे पैनाडोल का मसला हुआ, पैरास्टामोल का हुआ, वो प्राइस की वजह से बंद हो गई। वो एक मसला अपनी तरफ चल रहा है, उस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती है। कहीं अब देखिए पैनाडोल वापस आ गई है, गवर्नमेंट ने एफर्ट की, इंडस्ट्री से बातचीत की, उसके नतीजे में वो आना शुरू हो गई। एंड मैनी अदर मेडिसिन, उसमें गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश करती है, बात सुनती भी है, और समटाइम मसाइल हल भी हो जाते हैं, और समटाइम हमें जोर लगाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि शॉर्टेज होने से पहले ये मसाइल हल हो जाए। बेशक ऐसे ही है, हमें बिल्कुल। हाँ जी,
अब होता ये है कि हो जाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो वो कभी भी नहीं चाहती कि मेडिसिन शॉर्ट हो, पब्लिक तंग हो, लेकिन सर हमारे सिचुएशन तो भी बनी हुई है ना, शॉर्टेज तो चल रही है अभी। उसकी वजह ये है कि हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको डिले कर देते हैं। जब सर पे पड़ जाती है फिर करते हैं और कर देते हैं, लेकिन डिले हो जाता है, तब तक नुकसान हो जाता है। बेशक ऐसे ही अच्छा, एक तो ये है हाँ। कि प्राइसेस टाइम से नहीं मैनेज होती हैं। सही। दूसरा ये होता है कि जो इस वक्त मसला है वो अदरवाइज है। इस वक्त कंट्री में डॉलर शॉर्टेज का मसला है, इंटरनेशनल हमारे मसाइल हैं, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से जो इस वक्त हैं वो स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, फिर शेड्यूल बैंकों के पास डॉलर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे रॉ मटेरियल्स ना तो आ रहे हैं और जो आए हुए हैं वो हम छुड़ा नहीं पा रहे। तो ये इसको प्रायोरिटी पे हल करना पड़ेगा। लेकिन सर इस तरह की अगर सिचुएशन बन रही थी तो हमें पहले से ही तवक्को थी कि अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमें किस तरह मैनेज करना है। लेकिन अगर एक मरीज़ हॉस्पिटल में आ रहा है, खुदा ना खास्ता वो डेथ बेड पे है, उसे एक दवाई की ज़रूरत है जो उसकी जान बचा सकता है, और अगर वही उसे नहीं मिलेगी और वो खुदा ना खास्ता मौत के मुंह में चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम कि डॉलर की कमी है हमारे मुल्क में, इस वजह से हम तुम्हें दवाई नहीं दे सकते। जी बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अभी तक तो ये ऐसा था कि रॉ मटेरियल जो हैं काफ़ी अवेलेबल थे, क्योंकि हम 6 मंथ्स की प्लानिंग करते हैं, 3 मंथ्स की करते हैं, तो ये अंदाज़ा ना इंडस्ट्री को था ना शायद गवर्नमेंट को था कि हम जो है इतना डिले हो जाएंगे डॉलर मैनेजमेंट में और दूसरी चीज़ों में। तो अब हमें वाकई इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, लगानी चाहिए। सेहत के लिहाज से तो मुझे मेरे ख्याल से लगा देनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कोई बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रुके, कोई एलसीडी रुके, और जो पोर्ट पे रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ हो तो शॉर्टेज खत्म हो जाए। अच्छा, ये एलसी का प्रॉब्लम पहले भी रहा है या ये फर्स्ट टाइम ये हुआ है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले कभी भी नहीं रहा एलसी का प्रॉब्लम? नहीं, कभी नहीं रहा। और बैंक कॉन्ट्रैक्ट हो, एलसीज हो, रॉ मटेरियल हमारे पास पोर्ट पे पड़े हुए हों, देखिए अभी डैमरेज पड़ रहा है। एग्जैक्टली, और वो भी आप लोगों ने ही पे करना है। पे कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म करेंगे तो शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए देखें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को बैठना होगा और मसले हल हो जाएंगे। हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, कि ये इमरजेंसी है। देखें अभी मसाइल हैं, हमने मिलके हल करने हैं ना। हमारे पास कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनको डिले किया जा सकता है, कुछ इंपोर्ट होंगे, जैसे चॉकलेट इंपोर्ट हो रही है, लग्जरी आइटम हो रही हैं, कैंडीज इंपोर्ट हो रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल रोक लें। हाँ, exactly। टॉयज आ रहे हैं, चले हमारे बच्चे कुछ दिन नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, एंड मेनी अदर्स। बट हमें ये फैसला करना होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत हैं, मेडिसिन हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे आपने सेहत की बुनियादी मेडिकल डिवाइसेज हैं, स्टंट वगैरह, इनके लिए हमें डॉलर्स स्पेयर करने पड़ेंगे। इनके लिए गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, ड्रैप को मिल के एक ऐसी स्ट्रेटेजी फिल फॉर अनाउंस करनी पड़ेगी कि इनकी ना एलसी रुकेगी, ना इनके लिए डॉलर्स जैसे मर्जी हम अरेंज करेंगे, और इनका बैंक कॉन्ट्रैक्ट, अब बैंक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। सही, एलसी खोल रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, बैंक कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं खोल रहे। देखें अब बहुत सारी इंडस्ट्री के पास एलसी की फैसिलिटी है, बहुत के पास नहीं है। बिल्कुल जिनके पास एलसी की फैसिलिटी नहीं है, जिसके लिए बैंक कोलेटरल रखता है, फिर एलसी करता है। बैंक कॉन्ट्रैक्ट हर कोई खोल सकता है, अब बैंक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही नहीं खोल रहे। जो रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मुश्किल वक्त होता है, आ जाता है, और मिल के हल करते हैं। देखें छोटे लेवल पे घरों में मसाइल हो जाते हैं, उसको मिल बांट के हम हल कर लेते हैं। कंट्री लेवल पे मसाइल आएंगे तो इंडस्ट्री बैठेगी, जैसे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैप, वहाँ अच्छे लोग हैं, वो बैठेंगे, मिनिस्ट्री बैठेगी, फिनांस मिनिस्ट्री बैठेगी, और कंसर्न और डिपार्टमेंट बैठेंगे, तो मसाइल क्यों ना हल होंगे। हमने सर ये डिसाइड करना है मसला ये है ना, वन पेज पे आने की जरूरत है ना, और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है ना, कि हमने सेहत को प्रायोरिटी पे रखना है, तभी जाके ये तमाम तर प्रॉब्लम जो है वो हल होंगे। अच्छा बिलाल, आपके पास कोई है इसका कि किस तरह इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता है? आप ये हेल्थ की बीट काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन क्या पहले ऐसी रही है, और इसका हल क्या निकलता है आपकी नज़र में? देखें हल नदीम ज़फ़र साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया है कि एक तो फार्मा इंडस्ट्री को, उसके साथ साथ ड्रैप को बैठना पड़ेगा, साथ फेडरल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बैठना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज़ है कि डॉलर्स जब तक आएंगे नहीं, तब तक कैसे बैठ सकते हैं, तब तक बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर उसमें यही है कि आप जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन का जो सेक्टर है,
हेल्थ का, इसको आप जो है प्रायोरिटी दें और इसकी एलसीज को फौरी तौर पे खोल दें, चूँकि अब इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है, ना ही मुल्क इंशाल्लाह हमारा वो होगा दिवालिया, ना ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, ना ही कोई मुआशी एमरजेंसी लगेगी। तो ये सिर्फ बातें हैं जिसकी वजह से समटाइम ये होता है कि जिनके पास डॉलर्स होते हैं वो छुपा लेते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो बाहर नहीं निकालते, तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं ये सामने आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पूरे एतमाद रहे और लोगों को एतमाद दे कि भाई मुल्क के अंदर ये वाज़ेह तौर पे ऐलान करना चाहिए कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, कोई मुआशी एमरजेंसी नहीं लग रही, तो फिर लोग अपना जो काम है बेहतरीन तरीके से करेंगे, फिर बिज़नेस भी जो है ये करेंगे। तो इसी तरह इनको सेहत को चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत को चाहिए कि इनकी एलसीज खोले ताकि ये जो बहरान है ये ख़त्म हो, ये अच्छी तरह जो आवाम की खिदमत है वो कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। नदीम साहब, प्राइजेस के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि प्राइजेस उनमें आज खुद इजाफा कर दिया जाता है और यहाँ पर जानबूझ के शॉर्टेज की जाती है कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हम अपनी मनमानी करवा सकें। तो प्राइसेस के हवाले से क्या कहेंगे आप, मेडिसिन की जितनी भी प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता है? देखें, ये तो बिल्कुल ही मैं इसको कहूँगा कि नहीं है ऐसी बात कोई कि प्राइसेस खुद ब खुद बढ़ा ली जाती हैं, हो नहीं सकता ना। देखें, एक लॉ मौजूद है, अगर खुद ब खुद कोई बढ़ा लेगा तो क्राइम हो गया, क्योंकि ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। जब तक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान प्राइस इंक्रीज़ नहीं करती, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो हम लड़ रहे होते हैं कि जी प्राइस बढ़ाएं वरना शॉर्टेज हो जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी सेलिंग प्राइस से बढ़ रही है, तो उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। एक बड़ा टिपिकल केस पैराडोल का हम बार बार डिस्कस करते हैं। तो वो और मैनी अदर्स, तो वो तो हो ही नहीं सकता कि खुद प्राइस बढ़ा ले। जिसने खुद ही बढ़ा ली है वो तो क्राइम कर लिया उसने, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ब्लैक में तो फिर भी मिलती है ना, जब किल्लत हो जाती है फिर वो जितनी मर्जी आप बढ़ा के कीमत रखेंगे, लोगों ने तो फिर खरीदनी है अपनी बीमारी की वजह से। देखें, अगर मेडिसिन शॉर्ट होती हैं, जो कि इंशाल्लाह नहीं होंगी, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ना तो हम डिफ़ॉल्ट होंगे, ना इंशाल्लाह कोई ऐसी और इमरजेंसी है, सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन नीयत हो और इरादा हो, जैसे मतलब हम थोड़ा ये भी कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं। मैंने देखा कि पिछले दिनों मेरे ही इस जानने वाले फ़ोन किया उन्होंने मुझे कि जी वो पता लगा मेडिसिन शॉर्ट हो रही हैं, फ़लाँ तो मेरे तो घर में फ़लाँ इतनी ज़रूरत होती है, तो मैं 3-4 महीने की ना लेके रख लूँ। सही, ये मतलब ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा नीचे चले जाएं, गांव, विलेज, टाउन में, तो उनको पता होता है कि जी हमने तो महीना पता नहीं शायद जाना है कि नहीं जाना है, तो 6 महीने की लेकर ना रख लें। अच्छा, जब सारी ही कौम 6 महीने की मेडिसिन लेके रखना शुरू कर देगी, या ये आवाज़ आ जाए कि डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं, सारे ही लोग डॉलर लेके रखना शुरू रहेंगे, तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की ज़रूरत